जाएंगे जैसे कि हम आपको बता रहे हैं और बड़े आदिवासी नेता हैं और अजीत जोगी के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे आदिवासी नेता आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और 4 बार एमपी और जबकि 3 बार एमएलए यानी विधायक रह चुके हैं। 1989 में पहली बार पंच का चुनाव जीते थे और सरपंच बने थे। 1990 में निर्विरोध सरपंच चुने गए थे और उसके बाद से उनका शानदार सफर अब तक रहा है और इस बार बीजेपी आला कमान ने उन पर विश्वास जताया और एक आदिवासी बड़े नेता के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2014 में पहली बार केंद्र में राज्य मंत्री बने थे। 2019 में लोकसभा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलते हुए विष्णुदेव साय। जबरदस्त महोदय भीड़ इस वक्त मौजूद है श्री अरुण साइंस साव कॉलेज में शपथ अपने ग्रहण समारोह पद में तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है और 2 डिप्टी कि सीएम बन रहे हैं जिनमें नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद अरुण एवं साव गोपनीयता अब की शपथ ले रहे हैं। ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ओबीसी के साहू समाज से आते हैं और सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव अरुण साव ने लड़ा। डिप्टी सीएम बने हैं। लोरमी सीट से विधानसभा का चुनाव जीते हैं अरुण साव और डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर भी तैनात रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है जिसमें सीएम और उनके बाद पहले डिप्टी सीएम के रूप में अरुण साव ने शपथ ग्रहण कर ली है। आपको बता दें विष्णुदेव साय निर्विवादित आदिवासी सीएम का चेहरा है और आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर मोहर लगी है। साफ सुथरी छवि, लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चेहरा हैं। और अब उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की दूसरे डिप्टी शपथ सीएम ग्रहण करने के लिए को शपथ दिलाई यहाँ जाए। उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया विजय शर्मा दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो दो डिप्टी सीएम बनाए गए, जिनमें विजय शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है, यानी मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम होंगे छत्तीसगढ़ में। फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं। कवर्धा में हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से इन्होंने उठाया था। 2021 में भगवा झंडा को लेकर विवाद भी हुआ था। कवर्धा झंडा विवाद में जेल भी जा चुके हैं और अब दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है उन्होंने छत्तीसगढ़ के, यानी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री, ओबीसी समाज से आते हैं दूसरे डिप्टी सीएम, और अब विजय शर्मा ब्राह्मण माननीय नेता हैं। राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। बड़ा संक्षेप में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। प्रधानमंत्री खास तौर पर आमंत्रित थे, पहुंचे। उसके अलावा जितने भी बीजेपी के जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वो तमाम मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि अब संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बाकी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे उनके बारे में अब आगे उनको शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन आज संक्षेप में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम जो हैं उनको शपथ दिला दी गई है, यानी छत्तीसगढ़ में अब नई सरकार होगी। तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ। जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ हों, पुष्कर सिंह धामी हों, प्रमोद सावंत हों, हेमंत बिश्व शर्मा हों, ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अब यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। विष्णुदेव साय हिंदी में उन्होंने सीएम पद की शपथ दी। अरुण साव और विजय शर्मा दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, इन्होंने भी शपथ ले ली। काफी संक्षेप में ये प्रोग्राम हुआ। अब आप देख रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री से उन्होंने बाकायदा आशीर्वाद लिया। तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस अवसर पर मौजूद थे और जो बाकी मंत्री बनेंगे, जिनमें रेणुका सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, ये तमाम लोग भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आज केवल सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं सबसे मुलाकात करने के बाद अब यहां से रवाना होते हुए, और जेपी नड्डा तस्वीरों में, तमाम मुख्यमंत्री जिनमें पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत गोवा के सीएम और जितने भी लोग वहां उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद खुश है। नई सरकार